तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूं ओवरथिंकिंग के बारे में। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से घुस चुकी है और वो निकलती नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये बढ़ती रहती है क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी टेंशन्स हैं, सभी के साथ कोई ना कोई टेंशन और प्रॉब्लम लगी रहती है जिसके थ्रू यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है हम सबके लिए। हमने देखा है कि हम किसी न किसी बात के पीछे कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं या फिर हम किसी न किसी काम को लेकर यहाँ पर अपनी सोच को बहुत तेज़ी से लड़ाने लग जाते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी हमें अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, हमें अपनी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं? तो ऐसे कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हमें ओवरथिंकिंग से मिलते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ओवरथिंकिंग को कम कर सकें, कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ्री बना सकें, बहुत इंजॉयमेंट के संग अपनी लाइफ को जी सकें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो का अंत तक जरूर देखना। आई होप आपकी ये वीडियो बहुत काम आएगी। चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसी ही वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो बात हो रही है ओवरथिंकिंग की या फिर मैं बोलूँ ज़्यादा सोचने की। तो हम सब कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी न किसी चीज़ के बारे में या किसी काम को लेकर या किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी सोच गलत नहीं है, आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना वो बहुत गलत है। तो उस पर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर किसी न किसी काम को लेकर सोचते हैं तो वो सोच हमारी बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पर हम उस काम को अच्छी तरीके से करने के लिए या फिर उस काम के अंदर अपना बेस्ट देने के लिए सोच रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें अपनी सोच कहाँ तक लेके जानी है, हमें अपनी सोच को कहाँ पर जाकर स्टॉप कर देना है। तो ये सारी बातें शायद सबको नहीं पता होती। अगर मैं आपसे बोलूँ, आप किसी बच्चे को यहाँ पर कोई एक गिफ्ट के बारे में बात करते हैं या फिर मैं बोलूँ किसी खिलौने के बारे में बात करते हैं, तो जब उसे खिलौना मिलने वाला होता है वो उससे कई दिनों पहले तक उस खिलौने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो यहाँ से बात आती है ओवरथिंकिंग की कि जो इंटरेस्ट है वो भी कभी कभार हमारी स्ट्रेस को, वो भी हमारी कभी कभार थिंकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कभी कभार हम यहाँ पर इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि हम किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं या फिर किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं जिसके थ्रू हमारे ब्रेन के ऊपर भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो वहीं अब ओवरथिंकिंग के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं, तो उनकी कुछ बात कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो है कि हमारा जो क्रोनिक हेल्थ है वो पूरा का पूरा डिसबैलेंस हो जाता है, पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। अगर हम यहाँ पर बहुत देर तक किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर ऐसे अलग अलग सेंसेशन हमें देखने को मिलती हैं, या फिर बोलूँ तो हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है जिसके थ्रू हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत गलत असर पड़ता है। आपको उतना ही सोचना है जितनी आपकी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी भी जो है इफेक्ट हो रही है, उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उससे कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारे जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मैं बोलूँ तो ढांचा है, वो भी बदल जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो आपको ये सोचना है कि जो हमारा ब्रेन हमें मिला हुआ है, क्या उसका स्ट्रक्चर, क्या उसमें जो जितना हम उसमें स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, क्या उसकी कैपेसिटी वो पूरी तरीके से फॉर्म के अंदर है, क्या वो इन्फॉर्म है, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पर कभी कभार हमारे सर के अंदर इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है कि हम पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुख आने के बाद बहुत तरीके से गलत इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने ब्रेन का ख्याल यहाँ पर ज़रूर रखना है। और वहीं फिर बात करी जाए आपसे हमारी अपनी बॉडी की, तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी बनी पड़ी है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे कण हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी स्टैंड है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी फॉर्म्ड है। तो ऐसे ही कुछ सेल्स और ऐसे ही कुछ कण हमारे ब्रेन के अंदर भी होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा सोचते हैं तो वो सेल्स भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं और ब्रेन से लेकर हमारी पूरी बॉडी तक बहुत गलत असर हमारी बॉडी के ऊपर डालते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया है, जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है वो यही है कि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा सोचते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ब्रेन का साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि आपकी ग्रोथ हो रही हो, आपकी यहाँ पर बॉडी डेवलपमेंट हो रही हो, लेकिन आपका जो दिमाग है वो छोटा होता चले जा रहा है। मैं यहाँ पर सीधा बात कर रहा हूँ फिजिकल फॉर्म की, यहाँ पर बोलूँ तो साइज़ की। दिमाग भी इस तरीके से छोटा होता चला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं और या फिर जिस तरीके से हमारा जितने भी कंपोनेंट्स को लेकर यहाँ पर हमारा ब्रेन बना हुआ है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर सिक्रीट होना शुरू कर देती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती है। इसके चक्कर में हमारा जो ब्रेन है वो छोटा हो जाता है, फिर सोचने की क्षमता भी हमारी कम हो जाएगी। एंड देन फिर वही बात आती है मेमोरी की। आज के टाइम में तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, हम सब जानते हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं। ऐसी बहुत सारे मतलब एफर्ट्स हैं जो हम अपने डेली बहुत सारे एक्टिविटीज़ के अंदर करते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे काम हैं या फिर मैं बोलूँ तो ऐसी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें अपने दिमाग के अंदर याद रखनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी मेमोरी के
जो फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आज के टाइम के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो अगर हम वही ज़्यादा सोचते हैं तो हमें इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मेमोरी लॉस की सिचुएशंस भी कभी कभार क्रिएट हो जाती है, या फिर मैं बोलूँ लो मेमोरी की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपको जो डेडिकेशन है वो तो आपका अच्छी तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो मेमोरी है वो कम होती चली जाएगी। आपको यहाँ पर दूर की चीज़ें, या फिर मैं बोलूँ जो आपके पास में जो आपके संग बीता है उनके बारे में कभी ना कभी आपको यहाँ पर जो ख्याल हैं वो दिमाग से हटने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बातें बता दी हैं कि कैसे आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा सोचने के चक्कर में इम्पैक्ट हो रही है, हर्ट हो रही है। तो आपको अपनी बॉडी को बचाना है और आपको यहाँ पर खुद एक डेवलप होना है, आपको एक अच्छा इंसान बनकर निकलना है। तो ऐसे कौन से यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं हमारे सामने जिसको अडॉप्ट करते हुए हम अपनी लाइफ के अंदर एक खुशहाल तरीके से खुशियाँ लेके आ पाएँ, तो आपको वो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है कि आपको यहाँ पर खुद में कंट्रोल रखना है। अगर हम यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो कंट्रोल है वो हमें अपने हाथ में रखना है कि कितना मुझे सोचना है। ठीक है, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो आप उस काम के पीछे एक हवा ना क्रिएट करें, या फिर आपके पीछे कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो आपको मिलने वाला है, या फिर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको मिलने वाली है, तो उसके पीछे अपने दिमाग के अंदर इतना बर्डन ना डालिए, चाहे वो एक पॉजिटिव बर्डन हो या नेगेटिव बर्डन हो, क्योंकि बर्डन भी यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाते हैं तो वो एक पॉजिटिव बर्डन बन जाता है। जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं और उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पर सरदर्दी ले लेते हैं तो वो एक नेगेटिव बर्डन बन जाता है। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का बर्डन नहीं बनाना, आपको यहाँ पर अपने हाथ में चीज़ें कंट्रोल रखनी है कि हाँ अगर मुझे वो काम करना है तो मैं उस काम के बारे में इतना ही सोचूंगा, ज़्यादा नहीं सोचूंगा। ठीक है, ज़्यादा उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना। अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में घुसते चले जाएंगे और चीज़ें कभी खत्म नहीं होती हैं, बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। जितना आगे तक जाओगे उतना परेशानी आएगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जितनी भी अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन लेके बैठे हुए हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम किसी न किसी बात को लेकर यहाँ पर अपने अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन या फिर बोलूँ तो गुस्से को भर लेते हैं। आप उस गुस्से को बाहर निकालिए, जितना जल्दी हो सके अच्छे वे के अंदर बाहर निकालिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर किसी से जाकर झगड़ा कर लीजिए या फिर किसी को भी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाइए, कोई चीज़ तोड़िए फोड़िए, ऐसा नहीं। फ्रस्ट्रेशन निकालने के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं, जैसे कि आप यहाँ पर किसी से डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं कि मेरे से ये काम गलत हो गया या फिर मैंने इस एक्टिविटी के अंदर अपना प्रॉपर एफर्ट नहीं डाला। तो आप अच्छी तरीके से भी आप नॉर्मल वे के अंदर भी अपना गुस्सा यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। तो सपोज़ अगर आप यहाँ पर किसी इंसान से भी गुस्सा है तो आप जाइए, बात करिए, कन्विंस करिए और जो गुस्से का जो रीज़न है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप इस तरीके से मत रिएक्ट करिए कि मैं उसको वक्त आने में बताऊंगा, मैं उसे वक्त आने पे देख लूँगी, लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करोगे तो उस वक्त के चक्कर में बहुत ज़्यादा सोचते चले जाओगे और फिर दलदल में घुसते चले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है यहाँ पर अपने लिए टाइम निकालना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अब जो लाइफ है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी कुछ बन जाऊँ, मैं बहुत जल्दी ऐसा कुछ कर दूँ या फिर बहुत कम टाइम के अंदर ऐसा कुछ अचीव कर लूँ जिसके थ्रू मेरा बहुत काम हो। तो वो बहुत गलत है। आपको यहाँ पर टाइम के साथ चलना है, आपको यहाँ पर अपनी बॉडी को भी टाइम देना है, अपने आप को भी टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी बॉडी के बारे में भी सोचना है, कहीं मैं यहाँ पर पूरी रात जग के ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिसके थ्रू मेरी बॉडी इंपैक्ट हो रही हो। अगर मैं जग रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए ठीक है, कितने % तक मुझे जगना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या इस सारी बातों के ऊपर मैं प्रॉपर वे के अंदर एक शेड्यूल बना पा रहा हूँ। अगर शेड्यूल बना भी पा रहा हूँ तो क्या उसको फॉलो कर पा रहा हूँ। इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जब जब आपकी बॉडी कुछ ऐसी सेंसेशंस को रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसी सेंसेशंस बनाएगी, तो आपको कुछ ना कुछ अलग तरह की फीलिंग आने लग जाएगी। और कभी कभार बहुत गलत फीलिंग्स भी हमें आने लग जाती हैं जिसके थ्रू हम बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर हम नेगेटिविटी में जाते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो जितना भी ट्रैक है वो सब घूम फिर के हमारी थिंकिंग के संग ही कनेक्ट होता है, हमारी सोचने की क्षमता के संग ही कनेक्ट होता है। तो आपको सारे अपने कामों के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और अपनी बॉडी को भी बहुत कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप पूरे टाइम बिजी रहें। आज के लिए तो ऐसे बहुत सारे काम आ गए हैं, बच्चे पूरे टाइम बिजी रहते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा फिर से कि आप पूरे टाइम फ़ोन में लगे रहिए, आप पूरे टाइम लैपटॉप, कंप्यूटर, गेमिंग इन सब में लगे रहिए। प्रोडक्टिव काम करिए, जिस काम से आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होगा वो काम करिए। बिजी रखिए अपनी लाइफ के और प्रॉपर रेस्ट लीजिए। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई गलती हमसे ज़रूर होती है और उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमें अपने पास में जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई अच्छा काम आपको मिल जाएगा तो उस पास्ट में करे हुए अच्छे काम से आप अपनी प्रेजेंट की गलती को सुधार पाएंगे। और वहीं फिर हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर। आप यहाँ पर अपनी फैमिली मेट से, मैं बोलूँ अपने फ्रेंड से ज़रूर मिलिए। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, जितनी बातें आपके दिमाग में घूम रही हैं, उन बातों को जितना जल्दी हो सके बाहर निकालने की कोशिश करिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो छोटी छोटी बातों का बहुत जल्दी हवा बना लेते हैं और वो हवा धीरे धीरे इतना बड़ा बनता चले जाता है कि कोई ना कोई गलत स्टेप वो उठा लेते हैं।
तो प्लीज़ आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। आप ये खुद सोचिए कि क्या मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं किसी स्टेप के ऊपर गलत हूँ, तो उस टाइम के ऊपर आप अपने बड़ों से या फिर अपने फ्रेंड से कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस लीजिए, कुछ गाइडेंस उनकी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब के सब अच्छे आपको कमेंट्स दे सकते हैं। कभी ना कभी हम सबसे भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जिन गलतियों को रेक्टिफाई करने का जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो टाइम रहते ही अगर हम यहाँ पर लोगों के सजेशंस ले लेंगे, लोगों की बातें सुन लेंगे, अपने अंदर की जितनी भी फीलिंग्स हैं या फिर जितनी भी बातें हैं उनको बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन्हीं कुछ बातों के संग मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग कितने तरीके से होती है और ओवर थिंकिंग के बारे में कितना सोचते हैं, साथ ही साथ इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या और पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर समझिए, मैक्सिमम लोगों के संग इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम हर जगह है, बहुत तेज़ी से डेवलप होती चली आ रही है और लोग अंदर ही अंदर कभी कभार इतने ज़्यादा घुट जाते हैं कि वो कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो मेरी वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो और इस वीडियो से रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मेरे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर वो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया।